इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लीजिए, आपने जिस उन्वान का मुतालबा किया था वो तैयार हो गया है आज। तो आज का जो हमारा उन्वान है वक्त ज़ायक़े वगैरह उसकी तरफ आते हैं। वो है हमारा मिसरा और शेर, मतला और मक्ता। आज हमने इन चीज़ों को देखना है। मिसरा और शेर जो है ये बच्चों में बच्चे इसको अक्सर मिला देते हैं और मतला और मक्ता इसको मिला देते हैं। तो आज हम बड़े ही आसान अंदाज में इसको देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है। अच्छा, मिसरा, पहले हम मिसरा को देखते हैं। तो मिसरा जो है इसके लुग़वी माना क्या है, इसके लुग़त में इसका मतलब क्या है। बेसिकली बुनियादी तौर पे इसको ये किस चीज़ को कहा जाता था। तो मिसरा जो है ना इसका लुग़वी मतलब है एक कुआड़ या एक पट। तो वो वाले दरवाज़े जिनके दो हिस्से हुआ करते हैं तो उनके एक हिस्से को कुआड़ या पट कहते हैं, जिसको जो मिसरा जिसको बोला जाता था पहले वक्त में। तो अब इसका इस्तिलाही माना क्या है। इस्तिलाही माना इसका है आधा शेर या निस्फ़ बैत। ठीक है। अब इसकी तारीफ़ जो कि बच्चों ने इम्तहान में लिखनी होती है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तारीफ़ें जो है ना वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ ही बच्चे अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात होती है कि बामाना अल्फाज पर मुश्तमिल वो सतर जो अगर नसर में हो तो जुमला कहलाए, यानी अगर नसरी ज़बान में होगी तो ये जुमला कहलाएगी, अगर नज़मी ज़बान में होगी तो ये शेर कहलाएगी, वो मिसरा कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं शेर का लुग़वी माना जो है शेर कहते हैं कलाम मौज़ू। ठीक है। वो मौज़ू कलाम जो होता है उसको शेर कहते हैं। ये तो आसान था। अब इसका इस्तिलाही माना जो हम देखते हैं तो इस्तिलाही माना जो है ना दो मिसरे जो एक वज़न के हों और एक ही ख़्याल को ज़ाहिर करें, वो मिसरा जिसकी हमने ऊपर तारीफ़ पढ़ी थी। तो वो वाली चीज़ जो है ना वो दो जब होंगे, दो मिलेंगे और एक ही वज़न के होंगे और एक ही बात पर एक ही ख़्याल को ज़ाहिर करेंगे तो फिर हम उसको शेर कहेंगे, नहीं तो हम इसको शेर नहीं कहेंगे। ठीक है। आए अब पहले हम इसकी मिसाल को देखते हैं, फिर हम मतला और मक्ता की तरफ जाते हैं। ये रहा। ठीक है। ये देखिए, ये अब हमारे पास एक शेर लिखा हुआ है। काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। अब उधर हमने तारीफ़ क्या पढ़ी थी इसकी मिसरा की पहले कि आधा शेर। अब ये जो इसकी पहले वाली लाइन है काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, तो ये एक मिसरा है। डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता, ये दूसरा मिसरा है। अब इन दोनों मिसरों से मिलकर एक शेर बना है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो ये एक वज़न के तो है ही, उतारा होता, उभारा होता, ये वज़न तो एक हो गए। ठीक है। काफ़िया और रदीफ़ दोनों चीज़ें इसमें आ गई। मतलब तो अब जो है ना इसको ये एक ही ख़्याल को ज़ाहिर करें, दोनों में एक ही बात हो रही है। तूफ़ान और कश्ती और मतलब मौजों की बात हो रही है, तो एक ही बात हो रही है इसमें। तो ये हमारा शेर बन गया। तो अब हम आते हैं जो हमारे उन्वान का दूसरा हिस्सा था, वो था मतला और मक्ता। मतला और मक्ता की तरफ आते हैं तो ये देखिए हमारे पास मतला जो है, ठीक है, मतला। अब पहले हमने हर चीज़ का लुग़वी मतलब देखना है। लुग़वी मतलब देखने से हमें उस चीज़ का माना मतलब कभी भूलता नहीं। हमारे जो है ना कॉन्सेप्ट हमारे इससे साफ क्लियर होते हैं, हमारे जहन में इस्तिलाहात ज़्यादा आते हैं। मतलब है तलू होने की जगह वो कहते हैं, जहाँ से कोई चीज़ तलू हो। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका लुग़वी मतलब हो गया। अब इसकी हम इस्तिलाही माना अगर इसका हम देखें तो है क्या ये चीज़, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों या हम काफ़िया और लतीफ़ हों। ठीक है। इसमें क्या है। अच्छा, अब बच्चे जो है ना मतला और मक्ता को, अच्छा पहले मक्ता की तारीफ़ देख लेते हैं। मक्ता की अब तारीफ़ क्या है, ख़त्म होने की जगह, कता होने की या कटने की जगह। ठीक है। ये इसका लुग़वी मतलब है। अब इसका ये है जो तारीफ़ है इसकी शेरी इस्तिलाह में, वो है गज़ल या कसीदे का वो वाला आखिरी शेर जिसमें शायर हज़रात अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास इन दोनों की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़। अच्छा, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बच्चे यूँ करते हैं कि ना बच्चे मतला को मक्ता बना लेते हैं और मक्ता को मतला बना लेते हैं। तो मैं बच्चों को क्या कहती समझाती हूँ कि ना बच्चे देखो, सूरज को हमने हमेशा से हमें पता है सूरज तलू होता है। सूरज तलू होता है दिन के आगाज़ में। तो सूरज जब दिन के आगाज़ में तलू होता है, अपने मतला से निकलता है, तो इसका मतलब है मतला जो है वो भी हमारी इसका आगाज़ वाला जो शेर, पहला शेर जो है ना वो मतला होगा। जब हम मतला और सूरज के तलू होने की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो है ज़िंदगी भर मतला और मक्ता को भूलें। मक्ता है ख़त्म होने की जगह,
ठीक है। तो ये है। अब इन दोनों की ना शर्त भी इसको हम कह लें, मतलब और मक्ता होने की शर्त क्या है, और पहचान का तरीका भी, कि बच्चों को पहचान का तरीका भी इस चीज़ से पता चलेगा। वो क्या है कि मतलब वो होगा, पहला शेर तो है, ये तो एक आसान, हमने बच्चों को आसान अल्फाज में बता दिया कि पहले शेर को मतला और आखिरी को मक्ता कहते हैं। तलु और कता से बच्चों को हमने वाज़ेह किया। अब उन्होंने पहचान जो करनी है, पहचान ये करनी है कि जो मतला होगा उसके लिए शर्त है कि वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होगा। या तो सिर्फ हम काफ़िया, या तो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होगा, तो हम उसको मतला कहेंगे, नहीं तो हम उसको मतला नहीं कहेंगे, वो बस पहला शेर होगा। इसी तरह मक्ता जो है, इसकी शर्त है कि उसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होगा। अगर तखल्लुस इस्तेमाल होगा तो वो मक्ता है, नहीं तो वो आखिरी शेर कहलाएगा। ठीक है। अब इसकी हम पहचान को, वो इसकी मिसाल को देखते हैं शेर से। चलिए जी, हम फिर उधर आ गए। ये देखिए, पहले ना आप ऊपर देख लीजिए, जो इसकी शायरा है ना, जो मैंने लिखी हुई है, ये वैसे गज़ल है इनकी, परवीन फ़ना सैयद, जो ये फ़ना अपना तखल्लुस करती हैं। ठीक है, तखल्लुस इस्तेमाल करती हैं परवीन साहिबा जो है। तो इनकी जो गज़ल है ना, इसका पहला जो शेर है वो यही है, काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। पहले हमने इसको देखा था मिसरा और शेर की, इसमें मिसाल में हमने इसको देखा था। अभी हम इसको मतला में कर देखें तो मतला की जो हमने शर्त पढ़ी थी कि वो हम काफ़िया और हम, पहला तो है ये शेर, ये तो हमें पता है कि ये पहला शेर है उनकी गज़ल का। अब देखें, इसमें हम काफ़िया और हम रदीफ़ है। हमने कल वाली जो अपनी पहले वाली जो हमारा उन्वान था रदीफ़ और काफ़िया, अगर उसकी रूह से हम देखें तो उतारा और उभारा जो है ये हमारा काफ़िया हो गया, होता जो है ये हमारा रदीफ़ हो गया। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी वीडियो तो जाके ज़रूर देखें। ठीक है। तो इस वजह से ये अब हमारे पास हो गया मतला। अब दरमियान में बहुत सारे और अशार हैं इनकी गज़ल के, और उसके बाद फिर ये वाला उनका है आखिरी शेर। ठीक है। तुम पे असरार फ़ना राज़े बेगा खुल जाते। ठीक है। तुमने एक बार तो यज़दां को पुकारा होता। अब इसमें फ़ना, उनका तखल्लुस इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अब हमारे पास मक्ता है। अगर उन्होंने इधर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना किया होता तो ये मक्ता ना होता। और इसी तरह ऊपर वाले शेर में अगर ये हम काफ़िया और हम रदीफ़ ना होता तो ये मतला ना होता। ये हम रदीफ़ और हम काफ़िया है, इसलिए मतला है, और ये इसमें तखल्लुस है, इसलिए ये मक्ता है। चलिए, आज तक का हमारा यही उन्वान था। दूसरा उन्वान लेके मैं इंशाअल्लाह हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर, दुआओं में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।